शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। बीच में आकर लोग जब लंच करने के लिए हाथ में लेकर आते हैं तो उसके लिए आके थोड़ी आज़ादी देनी पड़ेगी। हम लोग हर चीज़ में अगर पाबंदी लगाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ में पर्यटक आना भी बंद कर देगा। और उनको हमारी पंचायत की तरफ से हम लोग ज़रूर उनको आगाह करेंगे कि जब आप लोग बीच में जब लंच करेंगे तो साथ में कुछ बैग भी लेके आए। आउटसाइड में अगर हमारे पंचायत का हैंडओवर करेंगे तो हमारे सैनिटरी वर्कर्स उसको कलेक्ट करके हमारे डंपिंग यार्ड तक का पहुंचा देंगे। फॉरेस्ट गार्ड ने पूरे पुल तो बना दिए, बैठने के लिए जगह बना दी है, लेकिन एक वॉशरूम नहीं है। इतने सारे लोग बहुत ही नाराज हुए तो मुझे भी लगा कि मीडिया के माध्यम से इस विषय को डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद। मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम जो है इस वक्त शोल बे 19 नंबर आए हैं। तो सबसे पहले हम शोल बे के प्रधान श्री कुमार जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि कल आपने जो हमें जिन जिन बातों को आपने हमें बताया था उस वजह से हम यहाँ पर आए और उन बातों को हमने कवर किया। आज यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, वन विभाग की तरफ से क्या क्या नियम लागू किए गए हैं, इसकी जानकारी आपको भी है तो कृपया दर्शकों को भी प्लीज़ बताइए। धन्यवाद। पहले न्यूज़ अंडमान 24/7 थैंक यू सर, धन्यवाद देता हूँ कि आज काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। वन विभाग की तरफ से पूरी टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरी बात मुझे अच्छा लगा कि जो उन लोग आके पर्यटकों का जो नज़र बना के रखे थे ये हमेशा हो। एग्जैक्टली ये कि आज एक दिन के लिए ना हो ये, क्योंकि हर दिन यहाँ पर पर्यटक आते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर आके स्टाफ का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि IPNT डिपार्टमेंट वे भी आके जो हमारे लाइफ गार्ड एक मेल और एक फीमेल को आज यहाँ पर तैनात किए हैं। मैं चाहूँगा कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर है प्लीज़ इस पर आप थोड़ी सी ध्यान दें ताकि यहाँ पर दो स्टाफ से संभल नहीं पाएगा, क्योंकि इतने संख्या में लोग आते हैं। बीच भी वो बहुत ही लंबी है तो इस चोर से अगर खड़ा होकर देखे तो लास्ट एंड में नहीं दिखेगा। तो इसलिए आके इसका तैनाती आके स्टाफ्स का कमी महसूस कर रहे हैं आज। ये धीरे धीरे ये आप लोग आके जल्द से जल्द यहाँ पर आके लाइफ गार्ड्स का भी जो नंबर है इसको बढ़ाया जाए। मैंने पहले चिट्ठी भी लिखा है, उसमें आके 3 फीमेल और 3 मेल का मैं डिमांड रखा था। आज का दिन में सिर्फ 2 ही मिले हैं यहाँ पर तैनात किए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। ये धीरे धीरे ये आके 10 का करीब अगर हो जाए लाइफ गार्ड का तो बहुत ही बेहतर होगा। और आने वाले टूरिस्ट आके उनका जो हौसला है, जो उनका जो अंदर में जो भय है ये धीरे धीरे उनका अंदर से भी दूर हो जाएगा। चाहूँगा IPNT डिपार्टमेंट से कि रेस्क्यू बोट भी यहाँ पर तैनात हो। बिल्कुल। ताकि जब पर्यटक जो भी आके समुद्र में उतरते हैं तो उन लोग से वही सोच लेके यहाँ हमारा शोल बे 19 बीच में आते हैं। कोई तरह का यहाँ डर का माहौल नहीं है। जब भी कुछ भी जब यहाँ पर जैसी हालात बिगड़ता है, जब मौसम खराब होता है तो आकाश में जब काले बादल छाते हैं तो जो लहरें हैं तो बड़ी बड़ी लहरें आती है, तब ये रेस्क्यू बोट का ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा IPNT डिपार्टमेंट से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कि इस जो बोट्स का भी यहाँ पर इंतज़ाम हो ताकि लोग जब भी कुछ भी घटना हो तुरंत उनको रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल।
थैंक यू प्रधान सर, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई है। और हम बहुत धन्यवाद देंगे कुमार प्रधान को, जिन्होंने जब से ये हादसा यहाँ पर हुआ है उसके बाद जो उन्होंने फुर्ती दिखाई है और अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक किया है। यहाँ पे स्थानीय निवासियों को भी इन्होंने जाकर बताया है कि जिसको भी लेके जाएं बोट के रास्ते तो उनको लाइफ जैकेट पहना के लेके जाए। और इन्होंने वन विभाग से मिलकर उनके साथ में कई सारे नियमों को पालन करने के लिए लोगों को उन्होंने अनुरोध किया है। और भी बाकी मुद्दे, जैसे प्रधान जी ने अभी बताया कि यहाँ पे एक रेस्क्यू बोट का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि पिछली बार जो ये घटना हुई थी, जब यहाँ पे 13 साल की एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने से, लोगों का कहना है कि उस दिन अगर समय पर रेस्क्यू बोट यहाँ पर रहता तो हो सकता है कि उस बच्ची को सर्च करने के लिए गया था वो उसे बचा सकता था, हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा बीच और अगर हज़ारों की संख्या में यहाँ पे छुट्टियों के दिनों में पर्यटक आते हैं तो फिर एक रेस्क्यू बोट होना, कुछ लाइफ गार्ड्स होना और वन विभाग की तरफ से कुछ लोग यहाँ पे नियुक्त रहना, ये बताने के लिए कि लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पुलिस प्रशासन का होना ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने पर उसे संभालना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम धन्यवाद करेंगे प्रधान जी का जिन्होंने इन बातों को हमारे समक्ष रखा। हम यहाँ के निवासियों का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने कई सारी सुरक्षा के पॉइंट्स हम लोगों को बताए। और बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम वन विभाग को जिन्होंने लोगों की बातों को ध्यान में लेते हुए ये सारे नियम बहुत ही सख्ती से लागू किया। अब देखना ये है कि क्या ये मात्र 1-2 दिन के लिए है या ये हमेशा के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये नियम कानून रहेंगे, ये कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त रहेंगे और इन बातों का ध्यान देंगे। वन विभाग से मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो पाबंदी यहाँ पर लगाई है बहुत अच्छी बात है, उसमें कुछ पाबंदियाँ हटानी पड़ेगी। आज काफ़ी जो पर्यटक है जब उनके साथ में आते समय जब लंच लेकर आए वे काफ़ी नाराज़ दिखे क्योंकि बीच में उनको खाने का इजाज़त नहीं दिया गया। इस तरह का जो ये हमेशा से ये एक प्रैक्टिस हो गया था, लेकिन अचानक आज इस पर पाबंदी लगा तो जो पर्यटक आए तो हम पर भी आकर बरस गए थे। तो मैं चाहूँगा वन विभाग से बाकी जो भी आज जो पाबंदी लगा है मैं काबिल तारीफ़ है। और ये जो बीच में आकर लोग जब लंच करने के लिए हाथ में लेकर आते हैं तो उसके लिए आके थोड़ी आज़ादी देनी पड़ेगी। हम लोग हर चीज़ में अगर पाबंदी लगाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ में पर्यटक आना भी बंद कर देगा। तो हमारा पूरा पंचायत आके यहाँ पर डेवलप हो, हम लोग हर अधिकारी से मिलके हम लोग आके हमारे शोलबे 19 में अधिक से अधिक पर्यटक आए, यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो भी है उनका कुछ रोजगार का अवसर प्राप्त हो। हम लोग ये सोच लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरफ से डिपार्टमेंट इस प्रकार का पाबंदियाँ जो जिस पर लगानी है बिल्कुल लगाए, लेकिन जो लंच जो उन लोग साथ में लेके आते हैं बीच में खाने की इजाज़त ज़रूर मिले। और उनको हमारी पंचायत की तरफ से हम लोग ज़रूर उनको आगाह करेंगे कि जब आप लोग बीच में जब लंच करेंगे तो साथ में कुछ बैग भी लेके आए, जो भी बॉटल सोप वेस्टेज जो भी है साथ में लेके आउटसाइड में अगर हमारे पंचायत को हैंडओवर करेंगे तो हमारे सैनिटरी वर्कर्स उसको कलेक्ट करके हमारे डंपिंग यार्ड तक का पहुंचा देंगे। तो मैं कृपया यहाँ जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी उच्च अधिकारी है, मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको लंच बीच में करने दिया जाए, ये इजाज़त उनको मिले। आज क्योंकि मुझे भी गलत लगा क्योंकि आज इतने सारे लोग बहुत ही नाराज़ हुए। तो मुझे भी लगा कि मीडिया के माध्यम से इस विषय को डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जा सके। जो आज अपने यहाँ पर कवरेज करने के लिए आया, मैं आशा करता हूँ कि डिपार्टमेंट के अधिकारी इस विषय को अपने ध्यान में लेंगे। आई एम श्योर ज़रूर लेंगे, इस पर गंभीरता से सोच विचार भी किया जाएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रधान जी ने कहा है कि लोगों ने नाराज़गी जताई है कि पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं और वहाँ पे बैठकर कहीं पे खाना पीना नहीं खा सकते, तो इससे वे नाराज़ हो गए। लेकिन हमारे वन विभाग ने अगर कुछ सोचकर ही ये नियम लाए होंगे, लेकिन हम भी ये चाहेंगे कि इस नियम में थोड़ी बदलाव ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाए, साफ़ सफाई का भी ध्यान दिया जाए और लोगों का जो मज़ा है वो भी किरकिरा ना हो। लोग चाहते हैं कि वे खाने पीने के लिए चीज़ें लेकर अंदर जाएं, तो फिर वहीं लोगों से भी हम ये अनुरोध करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, पूरे दिल से हम निवेदन करते हैं कि कृपया आप खाइए पीजिए, मौज मस्ती कीजिए। खुली जगह है, प्रकृति से भरा हुआ है, इतना खूबसूरत है, मगर इस खूबसूरती को आप ख़राब ना कीजिए। जो भी कूड़ा कचरा
वहाँ पर बनता है हम लोगों के वहाँ पे पिकनिक करने के बाद में, उसे आप समेट कर, जैसे प्रधान जी ने कहा है, एक बैग लेकर आए, उसमें डालिए और आप आके बाहर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर आप रख दीजिए। फिर चाहे पंचायत कहिए या हमारा वन विभाग, वे डेफिनेटली उस कूड़े कचरे को लेकर जहाँ पर उसे डिस्पोज करना है वहाँ पर कर देंगे। तो हमारे साथ अभी जगदीश जी हैं एंड हमारे पिछले एपिसोड में भी इन्होंने हमसे बात की थी और बहुत अहम मुद्दों को इन्होंने बताया था, जिसके लिए इनको हम धन्यवाद करते हैं। इनकी श्रीमती जी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वे कौन सी बात आज बताना चाह रही हैं। जी यहाँ पे एक तो बात बोलूंगी, एक तो यहाँ पे बीच में आते हैं सभी का बहुत सारी दिक्कत है। जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या, वॉशरूम के लिए। यहाँ पे बीच तो आते, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड ने पूरे पुल तो बना दिए, बैठने के लिए जगह बना दी, लेकिन एक वॉशरूम नहीं है। हर लेडीज बाहर से छोटे आते, बड़े से बड़े लोग आते, उनको जाने के लिए दिक्कत होते है, जंगल हो या कहीं पे भी बैठाने के लिए। मैं क्या करती हूँ, खुद अपना वॉशरूम यूज करने के लिए उसको देती हूँ। आज भी दिए, फॉरेस्ट गार्ड लोगों को ही दिया आज हमने। यहाँ पे जिन लोग ड्यूटी के लिए आए उन्हीं लोग को आज कम से कम 10 लोगों को हमने आज दिए। दीदी आपका नाम क्या है? रेबा मल्लिक। रेबा मलिक जी। रेबा जी ने बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर बताया है। बेशक जब हमारे वन विभाग के तरफ से ऐसे कई सारे कानून लगाए गए हैं कि आप यहाँ पे खाना नहीं खा सकते हो, ताकि यहाँ पे जो गंद मचता है उससे थोड़ा बचा जा सके, आप यहाँ पे नाइट कैंपिंग नहीं कर सकते हो, बिना लाइफ जैकेट के जो है फेरी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है। यहाँ पे जो हमारे लोग पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। इनको इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वे शौचालय कहाँ जाएंगे। अगर यहाँ पे एक शौचालय का भी बंदोबस्त कर दिया जाए, पुरुष और महिला का अलग अलग से, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। एंट्रेंस पे ही अगर यहाँ पे बना दिया जाए, या कहीं बीच में जहाँ पर अक्सर लोग ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहाँ मेन बीच के ऊपर में वहाँ पर बना दिया जाए एक सुलभ शौचालय, जैसा है कि एक 5 रुपये 2 रुपये में वे सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उस पैसे से उसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा। तो इससे जो है लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी इस मामले को लेकर, और हमें पूरा यकीन है कि लोगों की इन बातों को सुनकर हमारा वन विभाग जो है इसको गंभीरता से लेगा और जल्द से जल्द यहाँ पे एक शौचालय भी अवश्य बनाएगा। एक और बात पर हम जोर देना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे रेबा जी ने शौचालय की बात कही है, उसी तरह एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जो लाइफ गार्ड होते हैं या जितने भी वन विभाग के लोग हैं, उनके आराम करने के लिए भी अगर एक शेड बना दिया जाए, या फिर पर्यटकों के लिए भी कुछ जगह पर जो है कड़ी धूप से बचने के लिए या उन्हें अगर आराम करना हो, इसके लिए अगर बेंचेस लगा दिए जाए या कोई वेटिंग हॉल बना दिया जाए, तो ये भी एक काफ़ी सकारात्मक कदम होगा लोगों के आराम के लिए। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हमें पूरा यकीन है हमारे विभागों के ऊपर में, जब लोग अपनी बातें, अपनी परेशानियां उनके समक्ष रखते हैं, तो हमारे विभाग भी उसे बहुत गंभीरता से लेती है और उस पर काम भी करती है। तो हमें पूरा यकीन है कि इन बातों पर काफ़ी जोर दिया जाएगा और ये काम भी अवश्य होंगे। इसके लिए हम लोगों को धन्यवाद करते हैं, रेबा जी, जगदीश मलिक जी, इन लोगों का जो ऐसे पॉइंट्स को हमारे प्रशासन के सामने लाते हैं ताकि हमारे प्रशासन भी उन पर काम कर सके। मैं हमारे तमाम दर्शकों से, हमारे द्वीपवासियों से, हमारे भारतवासियों से और तमाम जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उन सब से निवेदन करता हूँ, आप जब आप इस ब्रिज पर आते हो, जो अभी अभी हाल फिलहाल इसका उद्घाटन भी हुआ है, 13 दिसंबर 2024 को ही ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, यकीन मानिए आप ऐसा महसूस करोगे जैसे आप प्रकृति के बीचों बीच हो। कुछ नहीं है इसके अगल बगल, सिर्फ ये लकड़ी का पुल है जो आपको बाहर से समुद्री तट तक लेकर जाएगा। कितना सुंदर है, कितना सुकून है, ठंडक है यहाँ पर। बाहर भीषण गर्मी होने पर भी यहाँ पर ठंडक रहती है, क्योंकि पेड़ों ने जो है जो छांव यहाँ पर बना के रखा है कि सूरज की किरण भी अंदर नहीं पड़ती है, तो एक ठंडी एहसास आपको मिलती है। इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर एहसास कहाँ पर मिलता है हम लोगों को? यहाँ मिल रहा है, क्यों हम इसे खराब करें? आप नजर दौड़ाइए, अगल बगल खाड़ी है, प्रकृति का एक अलग ही सुंदरता हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर हम इस तरीके से कूड़ा कचरा करेंगे, वो प्लास्टिक की बोतलें, वो चिप्स की पैकेट, इतना सारा, तो फिर हम किसे खराब कर रहे हैं? आप सोचिए तो, हम अपने ही वातावरण को खराब कर रहे हैं।
हम हमारे इस सुंदर से खाड़ी को खराब कर रहे हैं, यहाँ की जो शुद्ध हवा है इसको खराब कर रहे हैं, क्योंकि कल को यही सारे गार्बेजेस जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब इनमें से बू आने लगेगी, गंध आने लगेगा। आज जो आपको इतना खूबसूरत लग रहा है, अब इस वक्त जब आप वीडियो में देख रहे होंगे तो आप भी कह रहे होंगे वाह क्या जगह है। बेशक, क्योंकि अब तक ये इतना सुंदर बना हुआ है। लेकिन इस तरीके से अगर हम कूड़ा कचरा फेंकते रहेंगे हर जगह पे लापरवाह होकर, तो यकीन मानिए 1.5-2-3 साल में ये जगह देखने लायक नहीं रहेगा। तब हम यही कहेंगे कितनी गंदगी मची हुई है यहाँ पे, और न्यूज़ अंडमान 24/7 वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वो गंदगी किसने चाहिए? हम ही लोगों ने। ये हमें बहुत ही एक दृढ़ प्रण लेना पड़ेगा खुद से कि हम जो है किसी भी सूरत में गंदगी नहीं मचाएंगे। हम कागज कहिए, प्लास्टिक कहिए, कूड़े का एक टुकड़ा भी हम यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम उसे अपने जेब में रख लेंगे, मगर हम प्रकृति को खराब नहीं करेंगे, हम हमारे अगल बगल वातावरण को खराब नहीं करेंगे। ये निर्णय आप ही को लेना है कि क्या आपने ऐसा करना है या नहीं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।